ओ सॉरी सॉरी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर ट्रेनर अदनान अली खान। अब मैं भूल गया था वॉइस चेंज करना। अच्छा, अब आपको आवाज़ आ रही होगी। अब हमने कहाँ तक बात कर ली थी हमने? ये बात कर ली थी कि अल्लाह माफ करे, एक्स्ट्रा थीम पे थे हम। एक्स्ट्रा थीम पे हम यहाँ तक पहुँच गए थे, एक्स्ट्रा थीम पे। ठीक है। अभी हम इसको फिर से मैं बैक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये हम काट देते हैं इसको। हम यहाँ पे आते हैं तो हमें पता लगता है ये फुल विथ इमेज है। ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसको एक अच्छी इमेज पे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। मतलब इसको एक फुल विथ इमेज बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सीधी सी बात है, इसको हम डिलीट करते हैं। पूरा डिलीट कर देते हैं जरा। ठीक है, ये हो गया। अब तो आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मसला तो नहीं है किसी को आवाज पे? किसी स्टूडेंट को कोई आवाज का कोई इशू? अगर कोई नहीं है तो वही लिख दे। क्लियर है, चले ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम फिर फुल विथ इमेज पे क्लिक मारेंगे। फुल विथ इमेज पे क्लिक मारेंगे हम। और ये वाली पिक्चर थी मेरा ख्याल है, इसको हम क्लिक मार देंगे। चैट बॉक्स बंद करो यार। चलो, ठीक है। ये हो गया। चैट बॉक्स है ना, ये मैंने बनाया हुआ है इस पिक्चर के अंदर। ये बहुत बहुत तंग करता है मुझे, मैंने पता नहीं क्यों लगा दिया अभी। इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर आप लोगों को सिखाता हूँ कि करना कैसे है। अच्छा, एसईओ के पर्सपेक्टिव से ये क्यों जरूरी है यही बताऊंगा आप लोगों को। वर्डप्रेस की क्लास में सिखाऊंगा कि आपको एसईओ के पर्सपेक्टिव से चैट बॉक्स की क्या जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये हो गया। ये हमने डन कर दिया इसको। अब हम यहाँ आएंगे, हम प्लस दबाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमें दिख रहा है कि पूरा राइट पे है। ठीक है, तो हम इसको दो सेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और राइट वाले सेक्शन पे हम बनाएंगे पिक्चर। ठीक है। हम टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से कॉपी मारेंगे। इसको हम हेडिंग टू जैसे हम करते हैं, हेडिंग टू रखेंगे। इसको हम हेडिंग वन रखेंगे ताकि ये बड़ा आ जाए। ठीक है, ये हो गया। इसको टेक्स्ट को हम कलर कर देंगे, कोई सा भी जो हमको पसंद आ रहा है हम वो कलर कर देंगे। डन कर देंगे। ठीक है। अरे, टेक्स्ट को ऊपर करना मैं नहीं बता रहा, मैं बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, टेक्स्ट को ऊपर करने में कोई ऐसा मसला नहीं आना चाहिए आपको। ठीक है। ये टेक्स्ट भी हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये आपको दिख रहा होगा कि टॉप राइट पे है, लेकिन ये एक पूरी पिक्चर है। ठीक है। ये आप थोड़ा सा समझिएगा इसको, ये पिक्चर है पूरी। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, कोई किसी को आइडिया है? इतना मैं बता चुका हूँ, आप बताएं इसको किस तरह डालेंगे हम। कोई कोई स्टूडेंट जो बताना चाहे हमें कि इसको कैसे डालेंगे। कोई स्टूडेंट जो कहना चाहे कि सर जी इसको ऐसे डालेंगे, इसको ऐसे डालेंगे, कोई भी तुक्का मार दे कि इसको डालेंगे किस तरह। लगता है सब सो गए। अच्छा, सर रिपीट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करूँ? टू सेक्शन लेफ्ट ब्लैंक। अच्छा ठीक है, सूजी साहब करें। माइक परमिशन, जी जी आप माइक खोल सकते हैं किसी भी टाइम। आपको कोई राइट इमेज चले, ठीक है। सुरजीत साहब कह रहे हैं कि दो पोर्शन बनेंगे, राइट पे इमेज आएगी। सर टू सेक्शन बनेंगे, राइट में फुल इमेज आएगी। अच्छा ठीक है। सब कह रहे हैं कि टू सेक्शन बनेंगे और राइट में फुल इमेज आएगी, ज्यादातर लोग। अच्छा, एक खानदार साहब कहते हैं माइक परमिशन। माइक की परमिशन है, खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, कुछ भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा हमारे क्लास में ये नहीं है कि हम मना करते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये अगर गौर से देखें, ये पूरी एक पिक्चर है। ये वाइट वाइट जो है ना, ये भी पिक्चर है पूरी। ठीक है। तो ये फुल वेट इमेज ही होगी, ये राइट पे नहीं होगा। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे आप करते हैं फुल विथ करेंगे, फुल विथ इमेज करेंगे आप। अभी आप देखिएगा क्या होता है। वैसे आप लोगों का थोड़ा सा गैस ठीक था कि आप शायद टू इमेज बनाने, वो थोड़ा सा मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि टू इमेज का क्या होता है वो आपको। ये देखें, इतना बड़ा वाइट सेक्शन दिख रहा है ना आपको पिक्चर में। ये अगर गौर से देखें तो ये भी पिक्चर का हिस्सा ही है। तो ये फुल विद इमेज ही है इसी वजह से।
वरना हम इसको इसी तरह करते जैसे आप लोग बोल रहे थे, ठीक है। अभी हम इसको रखते हैं, देखते हैं कैसे आता है। ये देखें बिल्कुल वैसे ही आ गया है, ऐसे नहीं, ऐसे ही आ गया बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा देखेंगे क्या है, ड्राइड स्पेस या डायरेक्ट ऑरेंज है ये लिखा हुआ है। अब इसको कैसे डालेंगे ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बताएं जरा इसको कैसे डालेंगे। ड्राइड इमेज, ये किस तरह डालेगा, सिंगल कॉलम, टू कॉलम, किस तरह डालेगा। कोई स्टूडेंट जो बताना चाहे हमें। सर इसमें टू होंगे, जी जी टू होंगे, सब यही कह रहे हैं कि टू होंगे। सेक्शन, जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी टू सेक्शन बनेंगे। इसमें टू सेक्शन बनेंगे, देखते हैं अभी कैसे बनाते हैं हम लोग। रेगुलर पे जाएंगे मतलब आप समझ गए हैं, अब आप इसकी जो कस्टमाइजेशन की जो जड़ जड़ थी ना वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखेंगे। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप लोगों को कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये आप कॉपी कर लेंगे। ये आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही हरकत जो हम करते आए हैं अभी तक, इसको हम हेडिंग 2 बना लेंगे और इसको हेडिंग 1 बना लेंगे। इसका हम कलर चेंज कर देंगे और ये हो गया हमारा सेक्शन रेडी। ठीक है, ऊपर आप खुद कर लीजिएगा उसको, उसका कोई इशू नहीं है। अब ये टॉगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। टॉगल में उन्होंने एक चीज की हुई है कि बार गायब की हुई है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ टॉगल बनाना सिखाऊंगा, आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि बार गायब किस तरह होता है, ठीक है। अभी सिर्फ हम टॉगल देखते हैं, ये टॉगल होता है, ठीक है। ये जो नीचे खुलता है ना इसको टॉगल कहते हैं, ठीक है। टॉगल या टॉगल जो भी यदि आप कहना चाहें इसको तो कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि ये पूरा लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, इसका मतलब यही होगा कि दो इमेज बनेंगी, दो बनेंगी और एक दो तीनों पे टैग टॉगल आएगा लेफ्ट पे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। और फिर आखिरी ये है, बस खत्म हो गया हमारा तकरीबन, एक्स्ट्रा थीम खत्म हो रहा है। उसके बाद मैंने जो पिछले क्लास में छुड़वाया था वो मैं करूंगा, आपको बताऊंगा कि वो किस तरह ऐड करना है। वो थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझ में आ जाएगा, ट्रिकी इतना भी नहीं है, बस वो एक थोड़ा सा काम करना होता है उसके अंदर। तो वो आप देखिए, चलें देखते हैं। ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, हम रेगुलर पे जाएंगे, हम दो सेक्शन करेंगे। यहाँ पे हम टॉगल करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा वो टाइटल आ जाएगा। अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, वैसे तो बॉर्डर गायब करी है उसने, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया। तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से हो रही है, ठीक है। इसलिए मैं अभी छुड़वा रहा हूँ ये चीज। वो किस तरह करेंगे वो मैं आगे आगे आपको बता दूंगा कि किस तरह इसने किया है। ठीक है, वैसे मेरा ख्याल है बॉर्डर गायब किया है उसने, बॉर्डर का कलर कर दिया है या क्या किया है उसने वो हम देख लेंगे। ये हो गया। टॉगल, एक तरह टॉगल तो बना लिया हमने एटलीस्ट, हमने टॉगल बना लिया। फिर टॉगल बनेगा किस तरह। अब हम दूसरा टॉगल बनाते हैं, उसको भी वैसे ही रखते हैं। यहाँ पे हम कंटेंट डाल देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ ठीक है, ये बन गया। अब लास्ट का है हमारे पास, उसको भी हम बना लेते हैं। सॉरी, ये हो गया, ये बन गए सारी चीजें। अच्छा बस आप आखिरी बताइएगा कि ये किस तरह बनेगा, ये जो पिक्चर लगाई हुई है ये किस तरह बनेगा, किसी को कोई आइडिया है।
ये कैसे लगी है पिक्चर? कोई स्टूडेंट जो हमें बताना चाहे कि ये किस तरह होगा। ये आखिरी रह गया, इसके बाद लास्ट की चीज सिखानी है मुझे आपको, उसके बाद खत्म हो जाएगी हमारी एक्स्ट्रा थीम, खत्म हो जाएगी। कोई स्टूडेंट जो बताना चाहे हमें। फुल विथ, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक समझे। फुल विथ, सब यही कह रहे हैं कि फुल विथ इमेज है ये। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बटन दबाएंगे, फुल विथ दबाएंगे, फुल विथ इमेज पे क्लिक मारेंगे। अब इमेज शायद मेरे पास नहीं है इसकी। ठीक है, तो हम कोई और सी इमेज लगा देते हैं। ठीक है, हम अल्लाह माफ करे ये लगा देते हैं। लग गई। थोड़े से पिक्सल फटे होंगे मेरे ख्याल है, क्योंकि शायद ये इसकी नहीं है। हाँ चले, पिक्सल तो ठीक है। चले, ये बन गई हमारी इमेज। बन गया। अब हमारा ये पूरा पेज हमने बना लिया किसी तरह, किसी हद तक हमने ये पेज बना लिया। ठीक है, तो इसी तरह बाकी पेज भी बनेंगे। ठीक है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बस इसी तरह आप बाकी पेज बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको दो पेज सिखा दिए, बाकी पेज आप खुद देखें घर पे बैठ के, इसकी कस्टमाइजेशन पूरी पढ़ें, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें और फिर कस्टमाइज करने की कोशिश करें उसे। ठीक है, अगर आप एक थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं तो आप 50 थीम को भी कस्टमाइज कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि एक थीम की कस्टमाइजेशन आपको पूरी आनी चाहिए। ये दो पेज सिखाए हैं, ये दो पेज सीख के और इस तरह नहीं होगा, आपको पूरी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी थीम की। तब आपको बाकियों के, आप देखें क्लाइंट के लिए काम करेंगे या जॉब के लिए काम करेंगे, वो आपको एक पेड थीम दे देंगे, बोलेंगे भाई कस्टमाइज करो इसको, मुझे नहीं पता। तो फिर आप कैसे करेंगे जब आप कस्टमाइज ही नहीं कर पाएंगे उसे? तो याद रखिएगा कि आपने थीम को कस्टमाइज पूरा देखना है। एक्स्ट्रा थीम का ट्यूटोरियल तो मैंने भेज दिया था अब आपको, कस्ट डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिएगा। और फिर आपको ये जो सारी चीज़ें नजर आ रही हैं, फीचर पोस्ट स्लाइडर, ये सारी चीज़ें ये भी आपको समझ में आ जाएंगी जैसे आप कस्टमाइजेशन पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, तो वो आप पढ़िएगा, उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया, अभी हमारा हमने ये कर लिया। अब जो लास्ट की चीज़ हमने छोड़ी थी वो क्या थी, वो भी हम देख लेते हैं। अभी हम जरा होम पे आते हैं। मैंने जो चीज़ छुड़वाई थी वो क्या थी, वो मैं बता देता हूँ मैं आप लोगों को, किसी को ना याद हो सकता है। मैंने ये छुड़वाया था, मैंने कहा था इसको बाद में देखते हैं। ये चीज़ मैंने छुड़वाई थी। ठीक है, पास्ता की पिक्चर और ये बना हुआ है इतना बड़ा। ठीक है, ये मैंने छुपाया था। ठीक है, छुड़वाया था सॉरी। अब इसको हम देखते हैं कि बनाना किस तरह है। ठीक है, ये हमारी पिक्चर है पूरी, इसमें ही मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें ही डाल रहा हूँ, टेंशन ना लीजिएगा। यहाँ पे जाएंगे, एक नया सेक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताएं ये चीज़ किस तरह बनेगी? किसी को कोई आइडिया है इसको? दो सेक्शन बनाऊं, एक सेक्शन बनाऊं, फुल विद इमेज करूं, क्या करूं? किसी को कोई आइडिया है इस पे? कोई स्टूडेंट जो हमें बताना चाहे कि फुल विद इमेज आएगी, क्या आएगा, दो कॉलम आएंगे, क्या आएगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें दोनों चीज नजर आ रही है मुझे। अच्छा, सुविजी साहब कह रहे हैं फुल विद, माइक ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, ये क्या हो गया? एक सेकंड रुकिएगा, ये तो कुछ गंद हो गया। स्टूडेंट्स का माइक ही ओपन नहीं हो रहा, ये कैसे, मैंने क्या किया है? अ, मेरा ओपन हो रहा है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब आपके एंड से, खानदार साहब आपके एंड से कोई मसला हुआ होगा। आप जरा रीज्वाइन कर लें इसको। ठीक है, तो आपको, वरना क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स का भी नहीं होता, और मुझे भी वैसे जूम का इतना पता नहीं है, तो हो सकता है मैंने ही किया हो, लेकिन मेरा ख्याल है बाकी स्टूडेंट्स का भी नहीं होता अगर सबके साथ होता है। चले हम इसको देखते हैं, ये किस तरह बनाना है। सुखजीत साहब कह रहे हैं कि फुल विद इमेज आएगी। ठीक है, फुल विद इमेज आएगी, लेकिन एस पे नहीं आएगी। ठीक है, इसमें दो सेक्शन आएंगे, एक लेफ्ट सेक्शन और एक राइट सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि सर जी ये तो पूरी फुल विद इमेज लगी हुई है। ये फुल विद इमेज नहीं है, ये बैकग्राउंड ओवरले आई थिंक। अच्छा ठीक है, ये जो है ये बेसिकली बैकग्राउंड पे लगी हुई है पिक्चर, फुल विद नहीं है, उसके बैकग्राउंड पे लगी हुई है। और ये बेसिकली दो सेक्शन बने हुए हैं इसके अंदर। अब जरा देखते हैं करना कैसे है इसको। जरा हम जाएंगे, रेगुलर पे जाएंगे, दो सेक्शन बनाएंगे, और गौर से देखें तो ये राइट साइड पे बना हुआ है, लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, राइट साइड को छोड़, लेफ्ट साइड को छोड़ देंगे, सॉरी हाँ लेफ्ट साइड को छोड़ देंगे और राइट साइड पे कुछ करेंगे। अब ये जो है, अब ये क्या है, ये टेक्स्ट है और बटन है या क्या है ये, किसी को कोई आइडिया? ये टेक्स्ट और बटन है या क्या है ये किसी को आइडिया है? अब मैं क्या करूं, टेक्स्ट ऐड करूं फिर बटन ऐड करूं, क्या करूं इसके अंदर? टेक्स्ट सेक्शन विद पैराग्राफ एंड बटन एंड बीजे कलर, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक। एक ये भी तरीका है इसका, सर पहले टेक्स्ट फिर बटन, ये भी तरीका है कि इसका पहले टेक्स्ट ऐड किया जाए फिर बटन ऐड किया जाए, ये भी इसका तरीका, और इस तरह भी बन जाएगा, यही बता दूंगा आप लोगों को। हो सकता है कोई स्टूडेंट जाके बोले कि सर जी ये तो ऐसे ही बना दिया मैंने, आप तो मुझे कह रहे थे कि ये इस तरह नहीं बनेगा। वो बन जाएगा ठीक है, लेकिन वो थोड़ा टेक्निक, थोड़ा मतलब औखा तरीका है, ठीक है। मतलब आप क्यों डबल मेहनत क्यों करते हैं जब एक छोटा सा काम हो सकता है। छोटा सा काम क्या है, यहाँ पे आएंगे आप और यहाँ पे लिखेंगे कॉल टू एक्शन। यहाँ पे एक दो चीजें होती हैं। अब आप यहाँ पे पहले टेक्स्ट को उसको लिखेंगे, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एक सेकंड जी जी। अब हम करते हैं उसको एडिट, हमने ये एडिट किया, टेक्स्ट को भी एडिट कर लेते हैं। कॉल टू एक्शन में ये होता है कि बटन भी साथ ही आ जाता है, ये लिखा हुआ है ना क्लिक हेयर। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि यहाँ लिखा हुआ है रीड मोर, ठीक है, इसका मतलब है क्लिक हेयर को रीड मोर कर दो, ठीक है, ऐसा ही है। मैं ये कर देता हूँ, लेकिन एक सवाल आता है कि यार ये हमने लिखा तो है लेकिन ये नजर ही नहीं आ रहा कहीं बटन में, और से देखें कहीं भी नहीं आ रहा नजर, मतलब ये चीज नजर आ रही है लेकिन रीड मोर नजर नहीं आ रहा, इसका क्या हाल हो सकता है? कि क्या हम गलत कर रहे हैं, कलर सेम है, अच्छा ठीक है, हाँ सर साहब कह रहे हैं कलर सेम है, नहीं कलर सेम नहीं है। मैं ये बताता हूँ, आपने यूआरएल डाला ही नहीं बटन के अंदर, तो वो क्यों दिखाएगा आपको? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेंट में ही जाएंगे, यहाँ पे लिंक पे जाएंगे और ये बटन यूआरएल यहाँ पे कुछ भी लिख दें, सी लिख दें, आ गया ना, कुछ भी लिख दिया आपने आ गया। जब हटा देंगे तो चला जाएगा, जैसे आप लिखेंगे तो रीड मोड पे कुछ आ जाएगा। अब यहाँ तक तो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है किसी स्टूडेंट का कि सर जी ये तो काला आ रहा है और ये तो नजर आ रहा है, अच्छा अब पहले देखते हैं पिक्चर कैसे लगानी है आपने, पहले ये देखते हैं, ठीक है, बाद में हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पिक्चर लगा के दिखाएंगे। हम सबसे पहले इसके ब्लू सेक्शन को पकड़ेंगे, ये ब्लू सेक्शन को पकड़ लिया हमने, है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ये ब्लू सेक्शन को पकड़ लिया और यहाँ पे आप सेटिंग में चलेगा इसकी, यहाँ लिखा हुआ है बैकग्राउंड, ठीक है, इसमें आप जाएंगे, बैकग्राउंड सॉरी इमेज, हाँ यहाँ पे जाएंगे बैकग्राउंड इमेज पे, तो यहाँ पे आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, मेरे पास वही वाली इमेज नहीं है जो इसने डाली हुई है, ठीक है, तो मैं कोई और सी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मैं जरा इमेज, ये वाली इमेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे गन देखिएगा क्या हो रही है, कि इमेज लग गई, टेक्स्ट भी आ गया, लेकिन एक तो पहले ये ब्लू है और ये काला है, और दूसरी चीज इसके अंदर नजर आ रहा है ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, लेकिन हमारे उस पे नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाए, ये भी एक सवाल उठता है, इसको करने का कोई तरीका बताएं, कोई तरीका आपको ध्यान में आ रहा है कि सर जी इसको ट्रांसपेरेंट, ओपेसिटी, ओपेसिटी से होगा, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी तो है लेकिन वो करेंगे किस तरह, वो तो ट्रांसपेरेंट है ये, लेकिन इसको करेंगे किस तरह? चले हम जरा देखते हैं कि करते किस तरह है इसको। हम यहाँ पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे इसकी, और हम डिजाइन में जाएंगे, और अब मैं ही भूल गया हूँ कि कहाँ से किया था मैंने इसको, चले मैं देखता हूँ इसको, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर। हम यहाँ पे जाएंगे, हम टेक्स्ट पे भी नहीं जाएंगे, हम सीधा बैकग्राउंड में चले जाते हैं इसके, मेरा ख्याल है कंटेंट पे, बैकग्राउंड पे जाएंगे, हाँ ठीक है समझ गया, ये कलर आ रहा है बैकग्राउंड का, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, हम चाहें तो उसको काला रख सकते हैं, लेकिन काला तो ऐसा आ रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं आ रहा, व्हाइट रखेंगे तो पूरा ही जाएगा, लाल रखेंगे तो इस तरह आएगा, लेकिन अभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं आ रहा। उसका क्या तरीका है, उस पर आप ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है ना आपको ये वाला, इस पे आप क्लिक मारेंगे, अब इसको आप काला रखेंगे, ठीक है, इसको काला रख लें, और फिर इसको, इस चीज को नीचे घसीट लें। आपको समझ में आया?
ट्रांसपेरेंट हो गया या नहीं? अब जितना मर्जी आप सेलेक्ट कर लें उसको और डन कर दें, तकरीबन वैसे ही बन गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना है। ठीक है, ये ऐसा है, ये थोड़ा सा ऐसा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, और बिल्कुल मिला के आ रहा है उसके साथ। ठीक है, ये बिल्कुल मिला के उसके साथ आ रहा है। ठीक है। ठीक है, ये आप उसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो तकरीबन वैसा आ गया। अच्छा, बैकग्राउंड कलर के अल्फा वैल्यू लो कर दी। अच्छा, मुझे नहीं पता ये अल्फा वैल्यू है या नहीं है, लेकिन ये है कि ये इस तरह होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इस तरह लाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ तक कोई किसी स्टूडेंट को कोई सवाल, किसी स्टूडेंट को कोई चीज ना समझ में आई हो? अब मैंने आपको दो पेज कस्टमाइज करना सिखा दिए हैं कि दो पेज कस्टमाइज होते किस तरह हैं। बाकी आपने खुद देखना है इसको। ठीक है, वो आपने खुद करना है बाकी चीजें, और आपने खुद उसको मैटर लेना है कि अब खुद आपने करना है ये सारी चीजें। ठीक है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? किसी स्टूडेंट को कोई सवाल यहाँ तक? मेरा ख्याल है किसी का स्टूडेंट का सवाल नहीं है, नो तो सर। चलें ठीक है। अभी तक किसी का स्टूडेंट को कोई सवाल नहीं। यहाँ मैंने दो पेज सिखा दिए हैं। अब आपके लिए होमवर्क क्या है ये बता दूं। आपने एक्स्ट्रा थीम की फुल कस्टमाइजेशन सीखनी है। ठीक है, अब सीखने के लिए आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें पूरी। ठीक है, दो पेज की तो मैं सिखा चुका हूँ। बाकी की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें या खुद थोड़ा सा पंगे लें। देखिए, वर्डप्रेस जो मेरे हिसाब से बंदा सीख सकता है ना, वो पंगे लेके कर सकता है। ठीक है, पंगे लोगे फिर आप सीखोगे, वरना तो नहीं सीख पाओगे। तो मैं यही कहूंगा कि पंगे लें, और पंगे लेना शुरू करते हैं उससे। हर चीज में जाके पंगे लिया करें। ठीक है, मैंने एक असाइनमेंट दी थी आप लोगों को कि आपने अपनी थीम लगानी है और कस्टमाइज करनी है। ठीक है, उस थीम को, फ्री थीम की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने की है, कितने लोगों ने नहीं की। ठीक है, लेकिन जिसने नहीं की वो अपना नुकसान करेगा। जिस कर रहा है जो बंदा, वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज की। वो क्या है कि हम बैकअप किस तरह लेते हैं एक साइट का। एक साइट बनाई हुई है आपने, जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका बैकअप किस तरह लेते हैं। ठीक है, अगर तो आपने कोई चेंजेस करनी है और आपको पक्का नहीं पता यार उससे कुछ हो ना जाए साइट पर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप फौरन से उस साइट का बैकअप ले लेंगे। ठीक है, बैकअप ले लिया आपने। बैकअप लेने के बाद आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे, आप बैकअप लेने के बाद आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर जब अगर तो साइट ब्रेक हो गई आपकी, तो आप फौरन से बैकअप इंस्टॉल करके उसकी साइट को बचा लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है। अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आती और कोई आपको काम दे दे वर्डप्रेस का, तो आप इस तरह किया करें कि पहले बैकअप ले लिया करें उसका, और फिर आप बाकी चीजें करिए करें। ठीक है, अब बैकअप किस तरह लेना है ये बात भी आती है। बैकअप लें तो ठीक, बात तो कह रहा है ले लें, लेकिन किस तरह लें ये भी देखना है। इसको हम सेव एंड एग्जिट कर लेते हैं। कोई स्टूडेंट जिसको आता हो कि बैकअप किस तरह लेते हैं वेबसाइट का, सी पैनल से बात नहीं कर रहा मैं, वर्डप्रेस से बात कर रहा हूँ, डैशबोर्ड से, जिसको आता है वो बता सके मुझे किस तरह लेते हैं। कोई स्टूडेंट जो बताना चाहे हमें कि बैकअप इस तरह लिया जाता है सर। EWW प्लगइन, ठीक है, प्लगइन से। ठीक है, सुरजीत साहब भी ठीक कह रहे हैं। खानदार साहब ने एक प्लगइन का नाम बताया है जो कि मुझे नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि AWW जो ऑप्टिमाइजर होता है, एक मैंने इमेज ऑप्टिमाइजर यूज किया है इसका। ठीक है, वो इमेज को ऑप्टिमाइज कर देता है और स्पीड भी ठीक कर देता है। तो मुझे नहीं पता कि इसका बैकअप के लिए भी यूज होता है। चलें हम देख लेते हैं। प्लगइन में जाते हैं हम लोग, हम जाएंगे ऐड न्यू पे। ठीक है, प्लगइन में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अल्लाह माफ करे, अपड्राफ्ट। ये एक प्लगइन है। ठीक है, ये इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑटोमेटिकली मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, चले मैं करके दिखा देता हूँ, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। सर, वन क्लिक इमेज ऑप्टिमाइजर, स्पीड फॉर रिमूव बैकअप एंड मच मोर। अच्छा ठीक है, चलें कर देता है, चलें ठीक है।
AWW भी खानदार साहब कह रहे हैं कर देता है, तो चले वो भी हम देख लेंगे, ठीक है, कि वो करता है या नहीं करता, वो भी हम देख लेंगे। फिर ये, अब हम आते हैं इस पे, डिलीट कर देते हैं अब ड्राफ्ट को पूरी तरह से, ताकि इसका वजूद ही ना हो, ठीक है, हमारे सामने दिखे ही ना। ये हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम ऐड न्यू पे जाएंगे, जो हमने अभी किया था वही कर रहे हैं। इंस्टॉल नाउ करेंगे, ठीक है, एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पे वो दिखाएगा कि प्रीमियम लेना है तो ले लो, सेटिंग में चले जाएं आप इसकी। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है बैकअप ना होगा, इसको दबा दें। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि बैकअप ले लिया जाए या नहीं ले लिया जाए, ठीक है, इसको आप ओनली इसको भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये बैकअप लेना शुरू कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर। जब तक ये करता है तब तक हम बाकी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, बैकअप हमने ले लिया। थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर करने में इसको, लेकिन एक बार ये बैकअप ले लेता है फिर हमें मसला नहीं होता उसके बाद। अगर आपको कोई भी वेबसाइट देता है और उस पर चेंजेस करने की बात करता है, तो आप रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि पहले आप बैकअप ले लें उसका एक अच्छी तरह, ठीक है, बैकअप ले लें, फिर कोई मसला होता है तो आप रीस्टोर कर सकें उसको। ठीक है, अब मैं आपको जादू दिखाऊंगा इसके बाद। ये हो गया बैकअप, ठीक है। अब मैं आपको जादू दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जादू देखिएगा जरा। हम यहाँ पे गए, हम पेजेस में चले गए, ठीक है, ऑल पेजेस में चले गए। अभी मैं जादू दिखाऊंगा आप लोगों को। सारे पेज डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रैश में भी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखना पड़ेगा, पता नहीं होता है या नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन चले देख लेते हैं कि होता है या नहीं। ये मैंने सारे पेज डिलीट कर दिए, ठीक है। अब हम थोड़ा इधर आते हैं पोस्ट पे। यहाँ पे भी मैं वही काम करूंगा, फिर ट्रैश करूंगा, ठीक है। अब ट्रैश में जाऊंगा, ट्रैश को भी खाली कर दूंगा पूरी तरह से। अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ। हो गए सारे डिलीट। किसी को चीटिंग नजर आए, चीटिंग मैं कर रहा हूँ तो बताइएगा। ये मैंने पेज खोला है, कुछ भी नहीं नजर आएगा अब आपको, नो पोस्ट नो पोस्ट नो पोस्ट, हर जगह ही नो पोस्ट है, ठीक है। सब कुछ डिलीट कर चुका हूँ मैं। बैकअप कहाँ होता है, अच्छा बैकअप कहाँ है, ठीक है, अच्छा सवाल है। अच्छा ये हो गया, पहले हम ये देख लेते हैं, बैकअप हो गया। अब आपने बैकअप को रिस्टोर करना है तो किस तरह किया जाए ये बता देता हूँ मैं आपको, ये शायद खाना साहब पूछ रहे हैं। हम यहाँ जाएंगे सेटिंग में, ये जो आप ड्राफ्ट प्लस है इसको क्लिक मारेंगे। यहाँ पे बैकअप बना हुआ है, ये देखिएगा, नीचे ये बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, ये नीचे बैकअप 20 से किए जो बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है, तो काटते हैं। अब ये रिस्टोर मारेंगे इसको। अब ये पूछ रहा है क्या क्या बैकअप चाहिए आपको, क्या क्या वापस चाहिए, ठीक है, तो आप सारी चीजों को कर दीजिएगा, ठीक है, ये भी कर दीजिएगा, ये भी कर दीजिएगा। अच्छा कभी कभार बैकअप लेना ये मसला भी कर देता है, ठीक है, अभी देखते हैं होता है या नहीं होता है, ठीक है। कभी कभार जो है ना ये मसला भी कर देता है, अभी देखते हैं होता है या नहीं। अच्छा देखें, रिस्टोर फेल्ड, देखा ना, इसने मसला कर दिया। कभी कभार ये करता है। अब हमारे सारा जो डेटा था हो गया, ठीक है, इसके चक्कर में। इसको देखते हैं इसने किया है या नहीं किया। मेरा ख्याल है ये नहीं किया इसने। सर हम देखते हैं ऑल पोस्ट पे आके। हाँ इसने नहीं किया, एक और बार करके देखते हैं, हो सकता है अब हो जाए। लेकिन बैकअप का तरीका यही है, ठीक है, जो ये टूल्स जो अप ड्राफ्ट का तरीका है वो यही है।
वैसे मैंने किया भी था एक बार, तो हो भी गया था उसकी वजह से। अभी हम देखते हैं इसको एक और बार करके। अब ये मेरा ख्याल है नहीं होगा। मेरा कोई एग्जिस्टिंग बैकअप तो नहीं था। अगर आपने एक बैकअप लिया हुआ है और फिर आप वापस से करेंगे तो याद रखिएगा वो मसला करता है। मेरा ख्याल है वो एग्जिस्टिंग बैकअप मेरा फंसा हुआ था इसके अंदर, जिसकी वजह से इसने गंद किया है ये। ठीक है, चले खैर एक और बार कोशिश कर लेते हैं, अगर देखते हैं होता है तो ठीक है। अगर आप एक बार बैकअप लिया और दूसरी बार बैकअप ले लिया तो जब रिस्टोर करेंगे तो ये मसला करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी हमारे साथ इसने कर दिया है मसला। देखते हैं ये होता है, हाँ ये फेड हो गया। ठीक है, अभी जरा एक और डिलीट ऑल डायरेक्टरी करते हैं, इसको देखते हैं अगर होता है तो फिर कर देते हैं। लेकिन अब ये नहीं करने देगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अब ये नहीं करने देगा। एक और बार करके देखते हैं इसको, शायद अब करने दें। तो भाई डेटाबेस को भी कर दें। अच्छा, वैसे आप इस तरह करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर तो आपका पहला बैकअप बना हुआ है, बैकअप एक ही बार आपने बनाया है, ठीक है, तो आप कोई मसला नहीं करेगा। ठीक है, अभी मेरे साथ मसला कर रहा था क्योंकि मेरा ख्याल है मेरे पहला बैकअप बना हुआ था। ठीक है, उस वजह से मेरे लिए मसला किया इसने। ठीक है, आपको वैसे ही मसला नहीं करेगा। ठीक है, आपको एक ही बार आप करोगे, लेकिन अगर आप मल्टीपल बैकअप बनाओगे, ठीक है, तो ये मसला करेगा, ये गारंटी मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखते हैं आप इसने किया है या नहीं। मेरा ख्याल है उसने कर दिया। ये देखें सारे पेज वापस आ गए। ठीक है, कुछ चीजें नहीं भी आई होंगी, ठीक है, लेकिन ज्यादातर चीजें आ गई हैं वापस। पोस्ट भी आ गई सारी। ठीक है, अगर आपका याद रखिएगा पहला बैकअप बना हुआ है तो ये मसला करेगा, जैसे अभी ये कर रहा था मेरे साथ। ठीक है, डेली चेंजेस करनी होती है वेबसाइट। अच्छा सर, डेली बैकअप करना होता है। अच्छा याद रखिएगा, डेली बैकअप अगर आप कर रहे हैं, जैसे मैम से एक बैकअप ले लिया आपने, ठीक है, एक वेबसाइट का आपने एक बैकअप ले लिया। अब आपने चेंजेस की, ठीक है, तो जब चेंजेस हो गई ना, तो आप यहाँ पे आए, सेटिंग में आए, एक सेकंड में दिखा भी देता हूँ। सेटिंग में आए, फौरन से क्या काम करें, अब जैसे हमने बैकअप स्टोर कर दिया ना, अब हमें नया बैकअप लेना होगा। हम यहाँ पे आए, फौरन से आओ यहाँ पे, और ये जो बैकअप बना हुआ है ना, इसको डिलीट कर दो, वरना ये जाना साफ कर देगा। इसको डिलीट कर दो यहाँ से, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, ये डिलीट हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब आप नया बैकअप बना सकते हो। ठीक है, अगर आप दो बैकअप एक साथ बनाओगे तो याद रखिएगा ये अपड्राफ्ट मसला करेगा आपके साथ। ठीक है, इसका मुझे नहीं पता क्या चक्कर है, ठीक है, लेकिन ये अपड्राफ्ट मसला करता है। मैंने इसको चेक किया था, 5 बैकअप बनाए थे इसके मैंने, और जब मैंने रिस्टोर किया तो एक भी रिस्टोर नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक बैकअप बनाना है, ए वन एट अ टाइम करना है। सर ऑटो बैकअप और 24 आवर्स आप कर लें, लेकिन पुराना वाला डिलीट होना चाहिए, याद रखिएगा। पुराना वाला डिलीट होगा, फिर आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? बैकअप की समझ में आ गई किस तरह करना है? अभी जादू दिखाया मैंने आप लोगों को कि किस तरह करना है। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? कोई स्टूडेंट जो यहाँ सवाल करना चाहता हो? मेरी बात याद रखिएगा, अब ड्राफ्ट यूज करते हुए बैकअप सिर्फ एक बनाइएगा, उसके बाद जब दूसरा बनाना हो तो डिलीट करके पुराना वाला फिर बनाइएगा। और एक बार आप ड्राफ्ट को इंस्टॉल कर लें तो डिलीट ना करें, कोशिश करें, क्योंकि वो बैकअप गायब हो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कि बैकअप बना हुआ है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह मैं रिकमेंडेड प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस तरह करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा, इंशाल्लाह। ये हो गया। अब यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल तो नहीं है? यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं अपनी। ठीक है, यहाँ तक हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, और फिर हम आगे चीज़ों को लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, छोटी क्लास होगी, इतनी बड़ी क्लास नहीं होगी, ठीक है, छोटी क्लास होगी, उसमें क्या क्या सिखाऊंगा मैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। पहली क्लास में हम लोग सीखेंगे, अल्लाह माफ करे, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम सीखेंगे चैट बॉक्स, जैसे मैंने आपको चैट बॉक्स दिखाया था इसके अंदर। ठीक है, तो चैट बॉक्स सीखेंगे, चैट बॉक्स करना किस तरह है, ठीक है, वो हम सीखेंगे। उसके अलावा हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे सब डोमेन किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, हमें डोमेन की तो बात कर ली, लेकिन सब डोमेन की हमने बात नहीं की। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो सब डोमेन बनाना चाहे, ठीक है, तो वो किस तरह बनाएगा, तो सब डोमेन हमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, कि सब डोमेन कैसे बनती है। ठीक है, तरीका तो आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि बहुत से लोग वहां के फंस जाते हैं। ठीक है, सब डोमेन के अंदर।
वो भी बता दूंगा आप लोगों के शब्दों में बांधनी कैसी है। ठीक है, ये हो गया। तो ये दो चीजें सिखानी है, बड़ी छोटी सी क्लास होगी हमारी, इतनी लंबी क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह बस नेक्स्ट क्लास अगले मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास का लिंक भेजूंगा और आप लॉग इन कर जाइएगा। ठीक है, अगले 2 मिनट में आपको लिंक आ रहा है, तो आप जरा लॉग इन कर जाइएगा। ठीक है, बाकी मुझे दीजिए इसके साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।